नमस्कार। आज हम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पटना भाषण के एक खास हिस्से पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो न्यूज़ 18 एमपी छत्तीसगढ़ के यूट्यूब चैनल के एक वीडियो ट्रांसक्रिप्ट से है। हाँ। और इस भाषण में आजकल जो भाषा, क्षेत्र और जाति को लेकर जो विवाद चलते रहते हैं उसका जिक्र है। तो आज का मकसद है इसके मुख्य संदेशों को समझना, खासकर जो हिंदू एकता और राष्ट्रवाद पर बातें कही गईं उनको। बिल्कुल। तो अगर स्रोत को देखें तो शुरुआती होती है समाज में जो विभाजन है उसकी आलोचना से। अच्छा, किस तरह के विभाजन? मतलब भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद की जो लड़ाई है उसका जिक्र है और एक तरह से आह्वान है कि इन सबसे ऊपर उठना है। समझी। तो ये एक तरह से बैकग्राउंड सेट कर रहा है। जी हाँ। और इसी की ठीक बात फिर जोर आता है हिंदू एकता पर। एक नारा भी है उसमें। नारा कौन सा? हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। ये काफी सीधी और भावनात्मक अपील है। हाँ, ये तो काफी डायरेक्ट है। और इसको समझाने के लिए कुछ कहा गया? बिल्कुल। एक उदाहरण दिया गया है, एक पिता और उसके 4 बेटों का। अच्छा। तर्क ये है कि जैसे पिता के लिए सब बेटे बराबर, वैसे ही सारे हिंदू एक हैं। मतलब उनमें बंटवारा क्यों हो? एक पारिवारिक एनालॉजी लोगों से जुड़ने के लिए। सही बात है। और फिर सीधी अपील भी है कि हिंदू आपस में ना लड़ें। तो ये एकता वाली बात हो गई। इसके बाद जो बड़ा संदेश है वो है राष्ट्रवाद का। जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। मतलब देश पहले जातिवाद में? हाँ, यही संदेश है। जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना, भारत माता के लिए जीने का आह्वान। ओके। और यहीं पे शायद वो वाली बात भी आती है जिसका काफी जिक्र हुआ था, गज़वे हिंद वाली। जी हाँ, बिल्कुल। स्रोत में एक चेतावनी है कि कुछ ताकतें देश को गज़वाए हिंद बनाना चाहती हैं। अब इसका मतलब तो अक्सर इस्लामी शासन स्थापित करने के विचार से लगाया जाता है, तो इसे खतरे की तरह पेश किया गया है। और इसके जवाब में या इसके सामने क्या रखा गया? इसके सामने रखा गया है एक सपना, भारत को भगवा हिंद बनाने का। अच्छा, भगवा हिंद। हाँ, तो जाहिर है ये देश की पहचान को एक खास धार्मिक राष्ट्रीय रंग में देखने की बात है। ये गज़वाए हिंद बनाम भगवा हिंद का जो फ्रेम है, ये भाषण के राष्ट्रवादी पहलू को काफी मजबूती देता है। लेकिन क्या साथ में ये भी कहा गया कि ये किसी और मजहब के खिलाफ है? नहीं, एक्चुअली स्रोत में ये साफ किया गया है। कहा गया कि विरोध किसी मजहब से नहीं है, मुसलमान या ईसाई से नहीं। तो फिर आपत्ति किससे है? आपत्ति उन हिंदुओं से बताई गई है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को आपस में लड़ाते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से अंदरूनी मसला बताया गया है। बिल्कुल। एक तरह का अंदरूनी सुधार या शुद्धिकरण का आह्वान समझिए। और इसी से जुड़ा शायद वो रामनीति और राजनीति वाला पॉइंट भी है। जी हाँ। दावा ये किया गया कि पटना आने का मकसद राजनीति करना नहीं, बल्कि रामनीति करना है। ये रामनीति क्या है, इसे कैसे समझाया है? देखिए, कहा गया है कि वो किसी खास पार्टी के नहीं हैं, बल्कि उस पार्टी के हैं जिसमें हिंदू हों। निष्ठा बताई गई राम, सनातन, सत्य और संतों के प्रति। तो ये एक तरह से आप कह सकती हैं कि सीधी राजनीति से इनकार करते हुए भी एक तरह का राजनीतिक रुझान तो है ही। हाँ, मतलब डायरेक्ट पॉलिटिक्स नहीं पर इन्फ्लुएंस। एग्जैक्टली। नैतिक या आध्यात्मिक आधार पर प्रभाव डालने की कोशिश। और ये सब बातें तब कही जा रही हैं जब उनका विरोध भी हो रहा था। जी हाँ। स्रोत में ये भी है कि विरोध और आलोचना के बावजूद हिंदुओं को जोड़ने का संकल्प दोहराया गया। अच्छा। बल्कि एक भविष्य की योजना भी बताई गई कि चुनाव के बाद बिहार में सिर्फ हिंदुओं के लिए पदयात्रा करेंगे। क्यों? मतलब सिर्फ हिंदुओं के लिए क्यों? ताकि कोई ये ना कहे कि ये चुनावी स्टंट है। ये दिखाता है कि विरोध के बावजूद अपने एजेंडे पर टिके रहने का इरादा है। एक और तुलना भी थी ना, तिरंगे और चांद वाली, वो थोड़ी अलग सी लगी। हाँ, वो भी काफी प्रतीकात्मक है। कहा गया कुछ लोग तिरंगे में चांद चाहते हैं, हम चांद पर तिरंगा चाहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? ये राष्ट्रवाद, महत्वाकांक्षा और शायद जो विरोधी विचारधाराएं हैं उन पर एक तरह का कटाक्ष है। राष्ट्र की पहचान और भविष्य को लेकर 2 अलग नजरियों का टकराव दिखाता है ये। और भाषण के आखिर में पटना के लोगों के लिए कोई संदेश था? हाँ, अंत में पटना के लोगों से प्रेम से रहने और अपना ख्याल रखने को कहा गया। और गर्मी का भी जिक्र था। गर्मी? मौसम वाली? शायद दोनों, मौसम की भी और माहौल की गर्माहट की भी। अच्छा, तो अगर हम सार निकालें, इस पूरे हिस्से का निचोड़ क्या बनता है? देखिए, निचोड़ यही है कि हिंदू एकता पर बहुत जबरदस्त जोर है। जातिवाद जैसी अंदरूनी दरारों को खत्म करके एक मजबूत, एकीकृत, धार्मिक, राष्ट्रीय पहचान बनाने का आह्वान है इसमें। राष्ट्रवाद को सबसे ऊपर रखा गया है
और कुछ खास शब्दों जैसे गजवाए हिंद, भगवा हिंद, रामनीति, इनके जरिए एक खास वैचारिक दिशा तय करने की कोशिश दिखती है। बिल्कुल। तो सुनने वालों के लिए शायद सोचने का बिंदु ये हो सकता है कि इस स्रोत में धर्म और राष्ट्र की पहचान को कैसे गूंथा गया है, और ये जो राम नीति और राजनीति का फर्क बताया गया, इसके असल मायने क्या हो सकते हैं आज के संदर्भ में, इस पे सोचा जा सकता है।